मैं आ चुका हूँ सड़क पर। और आज की यात्रा एक नए डेस्टिनेशन की ओर है। उसमें रास्ते में क्या क्या मिलने वाला है ये एक सस्पेंस है, क्योंकि मैं भी शायद पहली बार जा रहा हूँ उस जगह को देखने के लिए। लेकिन अब मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो LML स्कूटर है, जिससे मैंने 15 किलोमीटर रोड ड्राइव करनी है, ये मैंने 2002 में लिया था, यानी कि ये 19 साल का हो चुका है। और आज भी पहाड़ की चढ़ाइयाँ ऐसे चढ़ता है जैसे नया स्कूटर चढ़ रहा हो। तो देखिए, मैं LML की भी तारीफ कर रहा हूँ अपनी इस यात्रा में, और आगे दिखलाऊंगा आपको क्या क्या मिलता है और क्या मज़ा आता है। तो मैं पहुंच चुका हूं कपड़ खान अपने स्कूटर के साथ, और यहाँ पे मेरे गाइड, मेरे मित्र इंतजार कर रहे हैं। उनका नाम है पूरन। तो हम रूबरू कराते हैं आपको पूरन जी से। आप देखिए, ये हमारे पूरन जी हैं। पूरन जी, आपको लेट तो नहीं हो गई है? लेट तो हो गई है। अब देखते हैं कितना सफर तय करते हैं। आगे मिलते हैं लंबे सफर की ओर, और सफर कितना रोमांचक होगा इसका अंदाजा धीरे धीरे आपको लगता रहेगा। जय श्री गैराड़ गोलू देवता की जय। ये रास्ता सरला गांव को जाता है। सरला गांव के बाद हम पूरन जी कहाँ जाएंगे? जाएंगे नैनी। नैनी गांव। और नैनी गांव के बाद? नैनी गांव के बाद जाएंगे हम सराय कालिका होके पूना को। सराय कालिका। सराय कालिका। सराय कालिका होके पूना कोट। अच्छा, पूना कोट से वापस जाएंगे आपका बल्टा होके कसारदी। पूरन जी, ये जो आपने हाथ में लिया है ये क्या चीज है? तो हम बोलते हैं घिंगारू, और ऐसा इसका लेटिन नाम है, बॉटनिकल नाम पायराकैंथा रेगुलाटा। वाह। और ये झाड़ियों नुमा पौधा रहता है, और ये आज के डेट में विलुप्त होते जा रहा है। इसमें बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। एक्चुअल में विटामिन तो रहता ही है, प्रोटीन्स रहते हैं, और साथ में इसके बहुत सारे पुराने लोग यहाँ पे घिंगारू के नाम से एक जाठी बनाया करते थे। अच्छा, लाठी। लाठी। पहाड़ों में खच्चरों के द्वारा सामान लाया ले जाया जाता है, और ये परंपरा बड़े लंबे समय से कायम है। ये खच्चर के उसमें शूज लगाए जाते हैं ना, ऐसे करके। वाह, क्या मस्त। तो ये लगाते समय मारता नहीं है? बिल्कुल नहीं मारता। वाह। कितने समय तक रह जाते हैं ये शूज? 28 दिन चलते हैं। 28 दिन। सरला गांव से नीचे उतरते हुए हमें मैरिजुआना का जंगल मिल गया है। ये जंगल छोटी पगडंडी के दोनों ओर फैला हुआ है। पहाड़ में भांग की खेती अपने आप हो जाती है, और भांग वैसे भी यहाँ पर भोजन में प्रयोग किया जाता है। मान्यता है कि जाड़ों में इससे शरीर में गर्मी आती है। सत्य है कि जहाँ पानी होता है वहाँ का जंगल ही कुछ अलग होता है। और ये यहाँ के लिए एक आश्चर्य है कि हम लोग नीचे उतर रहे हैं और यहाँ पे चीड़ के बदले बांज का जंगल है। और यही मुझे पूरन जी ने अभी बतलाया कि बांज के जंगल होने के कारण यहाँ पे सड़क लाने के लिए मना कर दिया गया है, नहीं तो ये लोग यहाँ पे भी सड़कें बना देते। फिर हम इस तरह से नेचर वॉक नहीं कर पाते। कम से कम अच्छा ही है कि यहाँ पे सड़क न बने और लोग यहाँ पे आएं और प्रकृति का मजा ले सकें। बांज का जंगल होने की वजह से यहाँ पे चिड़ियाँ बहुतायत में हैं। जी हमको लेके आ गए हैं नैनी गांव में। एक समय पहले हमने ट्रैक किया था माट गांव से देवड़ा गांव पे। देवड़ा गांव से पलियू बैंड को भी रास्ता जाता है। ये सामने देवड़ा गांव दिख रहा है, अगर आप जूम करते हैं तो ऐसे दिखलाई देगा। देवड़ा गांव बहुत सुंदर है। यहाँ पे पुरानी शैली के मकान बने हैं, स्टोन हाउसेस। और इससे एक रास्ता सीधे अगर निकलो तो गोलू गैराड़ को जाता है। और पूरन जी का कहना है कि जो गैराड़ के ऊपर ये सामने वाला पहाड़ दिखलाई दे रहा है, ये ऊंचाई पे, यहाँ पे कल्बिस्ट जो गैराड़ के गोलू देवता हैं उनकी हत्या की गई थी, और उनका धड़ जो है नीचे गैराड़ में पहुंचा, और उनका जो सर है वो कपड़ खान में पहुंचा, जहां से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था। ये कहाँ आ गए हम साथ साथ चलते। तो ये तो धान के खेत हैं, और धान के खेतों के बाद मैं आपको ले चलता हूँ इंडियन बनाना मिलेट दिखाने के लिए। पूरन जी ने अभी अभी बतलाया है मुझे, वो ये है। पूरन जी बताइए तो कहाँ पर है?
ये है आपका इंडियन बर्नयार्ड मिलेट और इसको हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं मादिरा। अच्छा, पहाड़ी भाषा में मादिरा कहते हैं इसको? मादिरा। वाह। और ये एक आज के डेट में विलुप्त होती हुई फसल, बहुत सारे गाँव में ये खत्म हो चुकी है। कुछ ही गाँव है जहाँ पे ये अभी भी दिखाई दे रही है हमको। मजा आ गया इस सुंदर खेत को देख करके और इस ट्रैक को देख करके। वाकई में तबीयत खुश हो गई है। हरियाली और ये रास्ता, इन राहों में तेरा मेरा जीवन भर का वास्ता। आजकल बरसात के कारण यहाँ पे खेत बहुत जबरदस्त हो रहे हैं। खेत का मतलब उन्होंने रास्ते को लगभग ढक सा दिया है। और पूरन जी अब मुझे ये बतला रहे थे कि इन रास्तों में सांप की होने की संभावना होती है, क्योंकि हम लोग घाटी में हैं और अगर थोड़ा सा भी गर्मी हो तो सांप अपने बिलों से निकलते हैं। तो ये देखिए धान की फसल, और ये धान की फसल बताए किस बात पे है? यहाँ पे पानी का कोई आपको स्रोत नहीं दिखाई दे रहा है। ये पानी का स्रोत न होने के बाद भी यहाँ पे इतनी अच्छी खेती दिखलाई दे रही है। इसका मेन कारण पहाड़ की खेती जो है वो कहते हैं ना ऊपर वाले के ऊपर बेस्ड है, यानी कि जब आसमान से पानी गिरेगा तभी यहाँ पे फसल होगी। और ये प्राचीन नौला यहाँ पर है और ये धान के छोटी खेती हो रही है। मैरिजुआना यहाँ पर है और इसके बाद शुरू होता है मंदिर का प्रवेश द्वार। कुछ आधुनिक सा दिख रहा है, लेकिन ये मंदिर बहुत पुराना है, प्राचीन है। नारायणकाली मंदिर समूह इसे कहा जाता है। ये शिवालय है। जय ओम नमः शिवाय। यहाँ पे अनगिनत शिव मंदिर हैं। शिव मंदिरों की एक लंबी कतार सी यहाँ पर दिखलाई दे रही है। जरूर इनका कोई न कोई अर्थ होगा। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। कुमाऊं में मंदिर परंपरा का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ कत्यूरी राजवंश से लेकर के चंद राजवंश के समय में मंदिरों की स्थापना की गई और उसी श्रेणी में 10th सेंचुरी में इस मंदिर का निर्माण हुआ है, जो विष्णु का मंदिर है। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वासधारं गगन सदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्या निगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं स्वर्गलोकैकनाथं हरि। पहुंच चुके हैं पूना कोट। ये ऊंचे नीचे रास्तों से निकलते हुए हम लोग एक ऐसी चट्टान के पास आए हैं जहां पे बिल्कुल कुछ विचित्र सा लग रहा है। हाँ ये देखो, ये क्या जगह है यार। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत ही अच्छा। अच्छा, तो वहां से मोबाइल किसी और को दे सकते हो आप। अब मैं यहाँ से आपको बतलाना चाहूँगा कि ये रास्ता पर्यटकों के लिए मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा जल्दी है, इसलिए हम शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और नीचे नदी वाला रास्ता कुछ अच्छा है, लेकिन अभी बरसात के मौसम में वहाँ पे बहुत घास और पानी है, तो वो भी अभी ठीक नहीं है। एक अन्य रास्ता है, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगता है। आप थक जाते हैं ट्रैकिंग करने के बाद, तो आपको ऐसे पानी से मुंह धोने में बड़ा सुकून मिलता है। ये नेचुरल वाटर है, बिना टैक्स के, और सबसे प्योर मिनरल वाटर, और आप इसे पी सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। रास्ता तो है नहीं, सब जगह पत्थर ही बिछे हैं। बस यहाँ से देखते हैं, नीचे पानी दिखलाई दे रहा है और इस तरह से पत्थर हैं जो बड़े बड़े, और ये ग्रीनरी है। यहाँ पे आप टेंट भी लगा सकते हैं। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। लंबे लंबे रास्ते हैं, इन रास्तों पे जाना है, भूल न जाना तुझको घर भी वापस जाना है। हम पहुंच चुके हैं इस जंगल के बीच में छुपे हुए वाटरफॉल के पास, और ये सदाबहार वाटरफॉल है, और बरसात के दिनों में तो इसकी रौनक और बढ़ जाती है। ये तो बड़ी ज़बरदस्त जगह है। अगर मैं दिखाऊं आपको, नीचे जाके देखिए आप, हम कहाँ खड़े हैं, वो देखिए। ये अब ऐसा है कि या तो कैमरे को ही देख लेंगे या रास्ते को ही देख लेंगे, दोनों में से एक ही काम होगा। नहीं तो ये रास्ता हमें कहीं और पहुंचा देगा जहाँ हमें भी जाना नहीं चाहते। अब ढूंढ लो रास्ता, कहाँ रखना है पैर पता ही नहीं है। चलते चलो, गड्ढे में भी जूते तक नहीं दिखेंगे आपको,
एडवेंचर में एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि जब आपका दिल घबराने लगे और आपको कोई रास्ता समझ, तो आप एक बार खड़े हो जाइए और ये जगह दिखती है, वहां पर थोड़ी देर जाके आप खड़े होइए और अपने आप को रिलैक्स कीजिए। और जब आपकी सांसें थोड़ा सा मस्त हो जाएं तो फिर आप चलना शुरू कीजिए। यहाँ तो इतना लंबा घास है, कोई बात नहीं, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। कहाँ से बढ़ना है? वापस जाऊं? नहीं, अरे यहाँ तो बहुत ही ऊंची घास है। ओफो, ट्रेल ही नहीं है। चलो इसको पकड़ लेते हैं और इसको पकड़ने के बाद ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कुछ तो मिलेगा। अबे यार, ये मकड़ी का जाला कहाँ से आ गया। हमारा सफर पूरा हुआ। 15 किलोमीटर चलने के बाद, ऊंचे नीचे रास्तों में चलने के बाद आखिर हम अपनी मंजिल यानी अपनी सड़क पे पहुंच गए, जहां पे हमारा LML इंतजार कर रहा था। तो मैं पहुंच चुका हूं सड़क पर और मेरा LML मेरा इंतजार कर रहा है। फिर यात्रा शुरू होनी है अल्मोड़ा घर की ओर।